आप भी शादियों वाली तवा भाजी को पसंद करते हो? तो आज अगर आपके यहाँ भी मेरी तरह बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और आप चाहते हो कि बहुत सारी सब्जियां हम एक ही टाइम बना लें, साथ में दाल बनाए तो काम हो जाए, तो तवा भाजी बेस्ट रहेगी। आज मैं आपको बताती हूँ शादियों वाली तवा भाजी बिना प्याज लहसुन हम बनाएंगे। कैसे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले सारी सब्जियां लीजिए जो आपको पसंद है या जो आपको मिल जाए। जरूरी नहीं है आपको करेला भी चाहिए, अरबी भी चाहिए, गोभी भी चाहिए, जो मिल जाए। आज जैसे मुझे टिंडे मिले और मैंने वो ले लिए, आलू मिले, आलू ले लिए, आलू तो हर घर में होते ही हैं, बैगन मिले, बैगन भी ले लिए। मतलब सारी चीज़ें बराबर बराबर साइज़ की हो, मतलब मीडियम साइज़ की हो, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो, बहुत बड़ी ना हो। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से कट करना है। शिमला मिर्च हो, उसका अंदर का पार्ट खाली कर दीजिए, राइट। इसी तरीके से सारी चीज़ों को मैं तैयार कर लेती हूँ। भिंडी का चीरा लगा देती हूँ, उसे पानी में न डालने, वो खराब हो जाएगी, उसे अलग प्लेट में रखें, राइट। हाँ, ऐसे ही हमें प्याज को लिया है। अब आप कहेंगे आपने तो कहा प्याज बिना लहसुन, बिल्कुल सब्जी में कोई प्याज लहसुन नहीं डालूंगी, पर मेरी सासू माँ ना इस तरीके से प्याज भी तवे पर रखवा देती थी, सच में बड़ा स्वाद बनता था। तो अगर आपके यहाँ प्याज चलता है तो इस तरीके से साबुत प्याज भी रख सकते हो, आलू की तरह। अगर नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही आता ही नहीं है, तो फिर तो सब्जी तो बिना प्याज की है ही। और मैंने यहाँ पर हरे टमाटर भी रखे हैं और लाल टमाटर भी रखे हैं, उनको भी चीरा लगा दिया है, हरी मिर्चों को भी चीरा लगा दिया है। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया ये सारी सब्जियों की कटाई छटाई हो चुकी है। अब बारी है इस मसाले को बनाने की। ये अमेजिंग सा मसाला आपकी हेल्प करेगा, इस सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस मसाले को बनाने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन एक साथ। MYKK के फेस मास्क, उपटन और स्क्रब के साथ पाइए नेचुरल, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। बस रेगुलर इसे यूज कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अभी ऑर्डर कीजिए MYKKstore.com पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बड़ा सा कटोरा ले लिया मैंने इसमें, और इसमें मैंने 4 चम्मच सौंफ डाली है दरदरी कुटी हुई, 3 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है बारीक कुटा हुआ, जैसे घर में मसाला पाउडर होता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी मिर्च, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा काला नमक। नमक स्वाद अनुसार। और हाँ, जो जरूरी चीज़ है इसमें, वो 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, वो है हींग पाउडर। और इतना ही काली मिर्च पाउडर भी जाएगा। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल दीजिए। आप सोचोगे इतने सारे मसाले? जी हाँ, ये मसाले अगर आप चाहें तो बचाकर भी रख सकते हो बनाकर, क्योंकि इससे हम बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं। अब इसमें अच्छे से पानी से इस सारे मसालों को भिगो दीजिए। करीब करीब 1 से 1.5 कप इन पूरे मसालों में पानी जाएगा, और ये आधा घंटा करीब इस मसाले को आप छोड़ दीजिए फूलने के लिए। ये मसाला जैसे जैसे फूलेगा, ऐसे ऐसे ये अपनी टेस्ट जो है इस सब्जी के अंदर देगा। इस सब्जी में ना तो काजू है, ना ही कोई मलाई है, ना ही कोई दही है। एक अमेजिंग ऐसी चीज है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। पता है क्या? खरबूजे के बीज जो आप फेंक देते हो ना अक्सर खरबूजा खा के, आज मैं आपको उसका एक नया तरीका दिखाऊंगी कि काजू के बदले आप कैसे उसका भी यूज कर सकते हो। चलिए, मसाले को मैंने भिगो के रख दिया है, सब्जियां कट चुकी हैं। अब हम करते हैं एक नया सा काम। जैसे कि हमारे यहाँ खरबूजा आता है, खरबूजे के हम बीज निकालते हैं। अब खरबूजे से हम चाहे शेक बनाएं, चाहे हम कुल्फ़ी बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, या फिर खरबूजा यूं ही खाएं। तो खरबूजे के जो बीज होते हैं उसको आप एक छन्नी में रखकर नल के नीचे जब थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसके छिलके तो रहेंगे, मतलब छिलके समेत खरबूजे के बीज तो रहेंगे, वो जो चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इन खरबूजे के बीजों को आप फेंकिए मत, इसे सुखा कर रखिए। मेरे पास जैसे 2 खरबूजे के बीज यहाँ तैयार हैं, तो मैंने सूखे हुए खरबूजों को मिक्सी के जार में डाला और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, और मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। जब मैं ग्राइंड कर रही हूँ इसको अच्छे से, तो आप देख रहे हैं इसका दूध जो पूरा जो अंदर का जो मस्क मेलन के जो सीड्स होते हैं उसका दूध या काजू जैसा स्वाद आता है, वो आपको बाहर मिलेगा। ये दूध गाढ़ा, और जो छिलके हैं उन्हें आप फेंक दीजिए। तो ये है हमारे पास एक बहुत बढ़िया लाजवाब स्वाद बढ़ाए जो हमारी किसी भी सब्जी का, वो है
ये काजू जैसा पेस्ट। यहाँ मैंने 3 टमाटर, अदरक और हरी मिर्च ली है, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अब हमारे पास बारी आती है कि इस मसाले को भिगा चुके हैं, अब इसको पकाएं कैसे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें सरसों का तेल डाला है और इस मसाले को पूरा डाल दिया। कम से कम आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, स्लो गैस पर इसे पकाओगे। ठीक है, धीरे धीरे आप इसे पकने दीजिए। जैसे जैसे ऑयल में जब ये पकता है, स्वाद बहुत बढ़ाता है। अगर आप लहसुन वगैरह ज़्यादा पसंद करते हो तो इस मसाले में आप लहसुन, हरी मिर्च भी डाल सकते थे, पर मैं पर्सनली इन सब्जियों को ना बिना लहसुन के ही बहुत पसंद करती हूँ। तो मसाले को, जैसे फूला हुआ मसाला तो था ही, इसे हमने अच्छे से पका लिया। जब आपने देखा बिल्कुल तेल पर आ गया, मैंने एक कटोरे में निकाला। अब ये सारी सब्जियों का पानी हटा दीजिए, जिससे पानी से निकलने के बाद धीरे से छोटे छोटे चम्मच से आप इस सब्जी में इस मसाले को भर दीजिए। तो मैंने करीब करीब 4-5 टिंडे, 4-5 आलू, 4-5 मैंने वो लिए छोटे छोटे बैगन और भिंडी, प्याज, ये सब लिए हैं, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डालिए। और ये मसाला इतना बढ़िया तैयार पड़ा है ना, बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 15 दिन तक आप रख के फ्रिज में खा सकते हो, डब्बे बंद में रख दीजिए। आप आराम से इसको खा सकते हो। करेले में बनाकर डालिए, भिंडी में फिर से डालिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। इस मसाले को अंदर तक भरिए और ये सारी सब्जियों को इसी तरीके से मैंने भर दिया। प्याज को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ये बिना प्याज की ही टोटल सब्जी है। एक बड़ी मैंने कढ़ाई ले ली, जिसमें मैंने पहले टिंडे और आलूओं को डाला। अब मैंने सारी चीज़ें तो भर दी थी, लेकिन रह गए थे मेरे पास शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च जो अंदर पोलापन होता है, उसमें हम क्या भरें। तो मैंने उबले आलू में ये थोड़ा मसाला डाल दिया और इस मसाले को मिक्स करके इन शिमला मिर्च में भर दिया। अब जो मसाला बचा है उसे आप फ्रिज में भी रख सकते हो, बंद करके पैक करके, और नहीं तो जो मैं आगे अभी ग्रेवी में दूसरे मसाले न डालते हुए इन्हीं मसालों को डालकर मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए, शिमला मिर्च है, करेला है, आप उनको इस तरीके से भर सकते हो। धीरे धीरे आलू और टिंडे जो ज़्यादा देर लगाते हैं ना सॉफ्ट होने में, उनको मैंने पहले डाल दिया है। जब 5 मिनट ये आलू और ये टिंडे पक गए थे, तब मैंने बैगन भी डाले इसमें और मैं इसे ढक देती हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देती हूँ। कढ़ाई में ऑयल ही डाला था और कुछ नहीं डाला था, बाकी सारे मसाले तो इन्हीं के अंदर है। अब मैं इसे ढक के बीच बीच में देखती जा रही हूँ। करीब करीब 60% जब सब्जी कुक हो जाए, 50% से ज़्यादा, तब हम बाकी की सब्जियां भी इसमें डालना शुरू करेंगे। तो जैसे कि प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, हरे और लाल, और भिंडियाँ, और मैंने मिर्चियों में भी यही मसाला भरा था। तेज़ नहीं लगेंगी, बहुत टेस्टी लगेंगी। अब हम धीमी आंच करके इसे और पकाएंगे जब तक ये धीरे, हाँ याद रहे, इसे इतना जल्दी जल्दी नहीं चलाना है कि हमारी सब्जियां ही टूट जाएं। बस ये चेक करते रहना है कि कौन सी सब्जी सीजी है। अगर सीजी हुई है उसको ऊपर कर दो, जो नहीं सीजी है उसको नीचे कर दो धीरे धीरे। मैं आज इस सब्जी को बना रही थी क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले थे। ऐसे में दाल और ये सब्जी बेस्ट हो जाती है, साथ में दही की प्रिपरेशन। ऐसे ही मेरी सासू माँ ये सब्जी मुझसे बहुत बार बनवाती थी। शिमला मिर्च को मैंने अलग से सेक लिया क्योंकि उसका आलू ना निकल जाए। जब सिक गया तो मैंने इसी के साथ ही रख दिया। एक वही कढ़ाई ले ली मैंने जिसमें मसाला सेका था, थोड़ा ऑयल ऑलरेडी उसमें था। अब मैंने इसमें जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च पीसी थी ना, उसको मैं पकाना शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको सूखा ही सब्जी को बनाकर रख दें, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि जो तवा भाजी होती है, तवा भाजी में बीच में एक ग्रेवी सी होती है, उसी से लिपटमा करके ये लोग देते हैं। तो मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को जैसे पकाना शुरू किया, जो मसाला बचा हुआ था हमारे पास वो मैंने इसमें डाल दिया और धीरे धीरे से पकने दीजिए। इसमें आप बहुत सारी और जैसे गोभी के फूल डाल सकते थे और अरबी डाल सकते थे, करेले डाल सकते थे। आपकी पसंदीदा इनमें से कौन सी सब्जी है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, मसाला डलते ही ये ग्रेवी अपने आप में इतनी बढ़िया लग रही है, प्याज की ज़रूरत ही नहीं लग रही है। अब डाल देंगे वो खरबूजे का जो हमने पल्प, मतलब खरबूजे का जो मैंने दूध बनाया, यूँ समझ लो जो काजू का पेस्ट होता है उसी का काम करता है ये मस्क मेलन वाला दूध।
तो हमें काजू डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो आप डस्टबिन में फेंक देते हो ना खरबूजे के बीज, उसी से हमने ये दूध तैयार किया था। तो ये तो हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, थोड़ा सा हम डालेंगे चीनी, थोड़ा सा हरा धनिया। हमारी ये ग्रेवी तैयार है। चीनी सिर्फ इसलिए डालना है, इतने सारे मसालों को वो बैलेंस कर देगी। चलिए अब हम तवा लेते हैं और इसे हलवाइयों की तरह, बिल्कुल शादियों की तरह अरेंज भी कर लेते हैं। काफ़ी सारी सब्जी मैंने तवे पर अरेंज की, जो नहीं आई वो कढ़ाई में ही पड़ी रही। ऐसे ही तो करते हैं हलवाई लोग भी। जैसे शादियों में जो सब्जी नीचे तैयार बनी पड़ी है वो उसको रख देते हैं और बीच में ये सारी सब्जियां रखते हैं, और जो बीच का जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पर ये ग्रेवी डालते जाते हैं। यही ग्रेवी धीरे धीरे डालते जाते हैं और आपने जो सब्जी ऑर्डर करी है उसी में ही ये लोग डालते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। तो देखिए तैयार है तवा भाजी। मैंने ये छोटी सी आपके लिए कोशिश की, कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे घर तो जिसने भी इस सब्जी को खाया बहुत एंजॉय किया। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।